नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माइक्रोमीटर के बारे में कि माइक्रोमीटर क्या है, कैसे वर्किंग करता है। तो उसका पूरा आज हम इस वीडियो में जानेंगे और इसके लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर कोई हमारे से मिस्टेक हो तो हमें बताने का कार्य करें, या कोई जो हमारे से भी ज़्यादा माइक्रोमीटर के बारे में जानकारी रखता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताए, ताकि हम अगली वीडियो में और अच्छे तरीके से आपको माइक्रोमीटर या वर्नियर के बारे में बता सकें। तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में। तो अभी हम देख रहे हैं फ़ोटो में जो माइक्रोमीटर है, इसके अंदर ये फ्रेम, ये जो है ये इसको सी फिर या यू फ्रेम कहा जाता है। इसके आगे उसके बाद ये इसका जो है एनविल है, ये वाला पार्ट, ये स्पिंडल है, ये स्लीव रहेगा इसका, जो नीचे नंबरिंग है ये पूरा, ये पार्ट स्लीव है। और ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे थिम्बल। लास्ट का जो पार्ट है ये रहेगा रेचेट। इसके बाद एक ये पे आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं लॉक स्क्रू। ये क्या काम करता है, जैसे हमने रीडिंग लिया, अब ये अनलॉक है, जब इसको इस साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या है, लॉक हो जाएगा। अब कौन कौन सा पार्ट किसके साथ फिक्स होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये फ्रेम है, फ्रेम के साथ स्लीव फिक्स रहता है। क्या है, फ्रेम के साथ जो है स्लीव फिक्स होता है। एनविल जो है फ्रेम के लेफ़्ट साइड में फिट होता है। एनविल क्या है, फ्रेम के लेफ़्ट साइड फिट होता है। स्पिंडल जो है वो थिम्बल के साथ फिट होता है। जैसे जैसे थिम्बल को हम आगे पीछे टर्न घुमाने का कार्य करेंगे तो स्पिंडल हमारा आगे पीछे जाने का कार्य करेगा। हमें हमेशा रेचेट की मदद से ही माइक्रोमीटर को घुमाना चाहिए। अब आगे आता है, माइक्रोमीटर के ऊपर 3 प्रकार के काउंटिंग लिखी होती है। तो जो स्लीव होती हैं, स्लीव की बीच में सेंटर लाइन है, उसके ऊपर से जो रीडिंग है, ये वाली जो रीडिंग है ऊपर, इनको बोला जाता है मैन स्केल डिवीज़न। क्या बोलते हैं, मैन स्केल डिवीज़न। तो एक मैन स्केल जो है इसका जो एक डिवीज़न है, जैसे देखोगे आप 1 2 3 4 5 6 निशान है, ये हर एक निशान 1 mm का है। क्या दिया, ये हर एक निशान 1 mm का है। इसके जो नीचे वाली डिवीज़न है उसको हम बोलते हैं सब स्केल डिवीज़न। सब का मतलब होता है उसका छोटा रूप, आधा। ठीक है, जैसे मैन स्केल 1 बताया हमने, तो सब स्केल कितना हो जाएगा, 1 का आधा कितना होता है, 0.5 mm। तीसरा है उसके बाद थिम्बल स्केल डिवीज़न। थिम्बल के ऊपर भी स्केल बना है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, थिम्बल स्केल डिवीज़न। इनका हर एक पार्ट क्या होता है, 0.01 mm का बना होता है। थिम्बल स्केल का हर एक पार्ट क्या होता है, 0.01 mm का बना होता है। अब मैं आपको रीडिंग लेने का तरीका बता देता हूँ। जैसे जैसे हम रेचेट को घुमाएंगे तो थिम्बल घूमना करेगा, शुरू करेगा, और ये जो आगे स्पिंडल आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे ही हमारी रीडिंग लॉक हो जाती है तो उसके बाद हम सबसे पहले ऊपर की रीडिंग को नोट करेंगे। मान लो हमारी ऊपर की रीडिंग 15 आ जाती है, उसके बाद हमें नीचे वाले आधे निशान के ऊपर इसकी रेखाएं टच कर रही है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 15.5। फिर उसके बाद हम इसको काउंट करें, ये अब देखो ये 5 पे आ गया, तो 15.5 हमारा आ चुका था, सॉरी 15.5 हमारा आ चुका था। ये फिर हमारा 0.5 आ गया, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15.55। ये कैलकुलेशन आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं वर्नियर कार्य कैसे करता है। अभी ये हमारा वर्नियर है, इसके ऊपर देखो, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे इसका रीडिंग लिखा है, ये देखिए आप, 75 से 100 mm। यानी वर्नियर जो क्या होता है, हर 25 mm पे हमें वर्नियर चेंज करना पड़ता है। जैसे शुरू का वर्नियर आता है 0 से 25 mm साइज़ का आता है, यानी जिसके अंदर 0 से लेके 25 mm तक की मोटाई की चीज़ को हम माप सकते हैं। उसके बाद 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150 mm। उसके बाद ये देखिए, इस पर लिखा है 0.01 mm। यानी अगर वर्नियर मीट्रिक साइज़ लेगा तो उसके अंदर इसका सबसे कम माप क्या रहेगा, 0.01 mm। वहीं अगर ये ब्रिटिश प्रणाली में माप लेगा तो इसका जो लिस्ट काउंट है, सबसे अल्पतम माप है, जो सबसे कम माप है, वो रहेगा इसका 0.001 इंच। चलिए अब शुरू करते हैं हम इसका मेजरमेंट करना कैसे है। तो ये सबसे पहले वर्नियर पकड़ने का जो तरीका है वो ये रहेगा। आपको बता, ये 2 उंगली आपकी इधर अंदर होनी चाहिए, और ये आपकी यहाँ से आप रेचेट को इसको घुमाएंगे धीरे धीरे। अब इसमें क्या होता है, जब रेचेट लॉक हो जाता है तो उसके बाद ऐसी आवाज़ उत्पन्न करता है। तो उसके लिए अभी क्या है, जैसे जैसे हमारे पास ये चीज़ है, इसको हम नोट करेंगे रीडिंग को। तो अभी हमने ये इसको पकड़ लिया है, इसको टाइट करना शुरू कर दिया है। अभी हमारा टाइट हो चुका है पूरा। इसके बाद हम रीडिंग को लॉक करेंगे, इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद क्या है, हम इसको पढ़ेंगे।
अब इसका क्या होता है, ये रीडिंग हमें नोट करना। तो ये अभी हम देखते हैं, स्टार्टिंग जो करते हैं ये हमारा है 75 mm से। तो 75 के बाद है 76, 76, 77, 78, यानी 78 तक हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे 78, 78 को हम यहाँ पे नोट कर देंगे, नोट डाउन। 78 हमने यहाँ नोट कर दिया। उसके बाद है जो नीचे वाली वो हाफ डिवीज़न हमारे को दिखाई दे रही है, नीचे की हाफ डिवीज़न। तो हाफ का मतलब है 0.5, और उसके बाद हम इस चीज़ को काउंट करेंगे। तो ये 5 के बाद कितना है हमारे को 6 पे दिखाई दे रहा है। अब ये क्लियर है 6 पे दिखाई दे रहा है। कई बार ये क्या होता है, जैसे ना तो 5 होता है और ना 6, बीच में होता है। तो उस समय ये देखना होता है कि जो सेंटर लाइन है, जो ये सेंटर की लाइन है, इससे कौन सा टच कर रहा है। सेंटर लाइन से जैसे अगर 6 नज़दीक है तो 6 काउंट करना है, अगर 5 नज़दीक है तो 5 काउंट करना है। तो अभी इसके अंदर हमारा क्या है, 6 पे टच कर रही है। तो इसके बाद हो जाएगा 6 का मतलब होता है, क्योंकि जो इसका थिम्बल डिवीज़न का मान मैंने बताया था आपको 0.01 mm है। तो 6 का मतलब है 0.6। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और फिर 6 लिख देंगे। अब इन तीनों का टोटल जब करेंगे तो 6, 5, यानी इसका जो मेजरमेंट है वो हमारा आ जाएगा 78.56 mm। तो ये हमारा इसका जो है माप रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रोमीटर का आविष्कार कब और किसने किया। तो माइक्रोमीटर क्या है, माइक्रोमीटर का आविष्कार 1636 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ। विलियम गैस्कोइन ने इसका आविष्कार किया था। सबसे पहले माइक्रोमीटर का उपयोग दूरबीन द्वारा तारों के मध्य की दूरी को मापने के लिए किया गया था। सबसे पहले इसका कहाँ किया गया था, तारों की दूरी, तारों के मध्य की दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग हुआ था। उसका दूसरा नाम जो है, माइक्रोमीटर का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोन। 1950 से पहले माइक्रोमीटर को माइक्रोन नाम से ही जाना जाता था। अब मैं आगे छोटी सी चीज़ और बताता हूँ। अभी आप सोचेंगे कि ये जब तारों के मध्य की दूरी नापने का तो हमें यहाँ पार्ट्स या जॉब के बारे में क्यों बताया जा रहा है। तो 1800 के दशक में हेनरी मोड्सले नामक व्यक्ति ने 1800 के दशक में क्या है, हेनरी मोड्सले नाम के व्यक्ति ने इसमें नया संस्करण लेके आया, जिसको यांत्रिक रूप में इसका उपयोग किया गया, यानी इसका हमारे टेक्निकल लाइन में प्रयोग करना शुरू कर दिया गया। तो 1800 के दशक में हुआ, जो हेनरी मोड्सले नाम के व्यक्ति ने इसमें एक नया संस्करण, नया अध्याय जोड़ के तैयार कर दिया माइक्रोमीटर को। उसके ऊपर ये काम करना शुरू कर गया। तो माइक्रोमीटर आपको ये पता होना चाहिए किस धातु का जो है ये बना होता है। माइक्रोमीटर किस धातु का बना होता है, तो ये फिर माइक्रोमीटर जो है क्रोमियम स्टील या फिर कार्बन स्टील धातु का बना होता है। माइक्रोमीटर हमेशा क्या है, क्रोमियम स्टील या फिर कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। तो ये था आज का हमारा माइक्रोमीटर पे टॉपिक। एक बार मैं दोबारा से फिर आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये जॉब के लिए माइक्रोमीटर है, आपको इसमें की बजाय फ़ोटो में साफ नज़र आएगा। आप जैसे देख लें, इस फ़ोटो को देखिए आप, इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है। पहले सबसे पहले हमें ऊपर का रीडिंग जो हमें वो काउंट करना है। इसमें हमारा ऊपर का रीडिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 mm तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। 9.0 लिख दिया हमने। नीचे का फिर 9 के बाद हमें आधा दिखाई दे रहा है। तो आधे का मतलब हमारा क्या बताया था, नीचे की डिवीज़न का मतलब क्या होता है 0.5। तो 0.5 इधर ये जो सेंटर रेखा है ये किससे टच हो रही है, 5 से। तो इसका मतलब क्या होता है 0.5। 0.5 क्यों है, क्योंकि थिम्बल स्केल के डिवीज़न का मान क्या होता है 0.01 mm। जब 5 के बटा में आप 0.01 लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है। तो 2 के बाद हमने ये पॉइंट लगा दिया। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 5, ये 5 और ये 9। तो इसका हमारा क्या है मेजरमेंट, जो अभी जो माइक्रोमीटर ये खुला हुआ है, जो यहाँ पे जो जॉब है उसकी जो मोटाई है वो क्या रहेगी 9.55 mm। माइक्रोमीटर 3 प्रकार के ज़्यादातर प्रयोग में ले जाते हैं। वैसे माइक्रोमीटर काफ़ी प्रकार के यूज होते हैं, पर 3 प्रकार का माइक्रोमीटर सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो उनमें से सबसे पहले नंबर 1 है वो माइक्रोमीटर जो आउटसाइड आपके सामने जो रखा गया, आउटसाइड माइक्रोमीटर। उसके बाद आता है इनसाइड। इनसाइड क्या होता है, किसी भी जॉब के अंदर का डाया मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा आता है डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ का होता है किसी भी जॉब की गहराई निकालने के लिए, कि वो जॉब कितनी गहराई में है वो मापने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग
किया जाता है। माइक्रोमीटर जो है वो नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये पॉइंट आपको पहले बताना था, मैं बाद में बता रहा हूँ। माइक्रोमीटर क्या है, नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे जैसे पीछे से थिम्बल को घुमाएंगे तो स्पिंडल आगे चलेगा। तो ये प्रोसेस सेम नट बोल्ट में होता है। क्या होता है, जैसे हम नट को हाथ में पकड़ते हैं और बोल्ट को घुमाते हैं तो बोल्ट आगे या पीछे चलने का कार्य करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।